जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किया था उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, तत्व और योग के बारे में। तो मुझे लगता है क्या कि जो लोग अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो तत्व के बारे में नहीं जानते हो, योग के बारे में नहीं जानते हो, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐसे भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करके देखिएगा पिछले वाले वीडियो को, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब मैं आज जो नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो है परमाणु, एटम। तो एटम परमाणु जो है ये केमिस्ट्री में सबसे अहम भूमिका रखता है और मैक्सिमम लोगों को ये समझ से बाहर जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा क्या कि जितने भी इजी तरीके हैं, इजी से इजी, आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊँगा। और मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी जो बिहार का एजुकेशन चल रहा है, मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है कि भाई ये बच्चे क्या करेंगे, ये देश के लिए क्या करेंगे, देश हमारा कहाँ जाएगा। जो कि मैं बता दूं क्या कि मेरा बिहार ये शिक्षा का ज़बरदस्त नगरी रहा है और मेरा यही उद्देश्य है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि बिहार के बच्चे बहुत आगे जाएं। अभी तो मैं एज ए लर्नर हूँ, सीखता हूँ और सिखाता हूँ, तो मैं पूरा अपना जीवन लगा दूंगा, जितना भी मेरा उम्र मिले, भगवान जितना दिन मेरे को ज़िंदा रखे, मैं सभी बच्चों को मैं यही चाहूँगा कि वो आगे जाएं और इनोवेटिव माइंड करें। देखिए, बहुत लोगों को पसंद है कि यूपीएससी आईएएस वगैरह बनना, आईएएस आईपीएस वीडियो सीओ डीएसपी जो भी बनना है बने, लेकिन जो बच्चे इनोवेटिव करना चाहते हैं, यानी कोई नया चीज़ पूरे भारत के लिए करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूं और मैं उसी चीज़ पे बात करूंगा जो लॉजिकल है। क्योंकि साइंस का एज मैं लर्नर हूं, तो मैं साइंस के लिए ही बात करूंगा। तो सबसे पहले बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जो भी यहाँ का सिस्टम है उससे आप हट नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आगे शुरू करता हूँ क्या कि एटम क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आसपास जितने भी भाई लोग हैं उनको दें और उनको भी शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ताकि मेरा कंटिन्यू वीडियो जो अपलोड होगा, चूँकि मैं बता दूं क्या आज थोड़ा लेट से मेरा वीडियो अभी आ रहा है, 8 दिन 9 दिन हो गया, तो मैं इसको कंटिन्यू अब लगातार करने वाला हूँ। क्योंकि अब इतना गैपिंग करने से दिक्कत हो रहा है बच्चों लोग को, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज किए कि ना सर कंटिन्यू कीजिए, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए हम बात करेंगे एटम है क्या, और एटम मैं गारंटी दे रहा हूँ क्या कि मेरे रिसर्च के जो मुताबिक बातें हैं वो आप बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले लीजिए मैं टॉपिक स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, एटम क्या है। एटम को हिंदी में क्या कहता है, परमाणु। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परमाणु। एटम क्या है, तो आप लोग 9th 10th में पढ़ोगे क्या कि एटम जो होता है यानी परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है, किसी पदार्थ का कण होता है, पदार्थ का। तो अब हम बोल रहे हैं क्या, पदार्थ जो बना है क्या किससे मिलकर बना है, तत्वों से। तो इसका मतलब क्या है, तत्वों से मिलकर पदार्थ बना, और पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु। यानी तत्वों का सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा, परमाणु। यानी शॉर्ट में यूँ बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको कि तत्वों का सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा, सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा, सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा, परमाणु। अब ध्यान देना, इसको समझना है, बारीकी से बिल्कुल समझना है कि अब हम बता दें क्या, ये जो परमाणु वर्ड दिया गया ये हमारे भारत के सबसे बढ़िया मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति महर्षि कणाद ने दिया था कि परमाणु क्या होता है। बहुत पहले इन्होंने अपने आयुर्वेद में कह दिया था, महर्षि कणाद जिनका नाम है, उन्होंने बता दिया था परमाणु वर्ड के बारे में, जो क्या होता है, बहुत छोटा कण होता है। उसके बाद ही एटम के बारे में जो रिसर्च आया, वो सबसे पहला जो वर्ड ये एटम के बारे में बताने वाले व्यक्ति हैं वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में बताया था भाई कि परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। तो अब हम बता रहे हैं क्या कि बाबू ये हमने क्या बोला, तत्वों का सूक्ष्म कण। तो तत्वों में ध्यान देना है, जैसे लोहा तत्व है, तो लोहा जो है ये तत्व है, तो इसका सबसे सूक्ष्म यानी लोहा का एक, मान लीजिए मैंने एक टुकड़ा लिया, ये लोहा का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, लोहा का हमने लिया टुकड़ा। तो लोहा का जो टुकड़ा है
इसको हम छोटा करते चलें, बिल्कुल इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि जो हम लोग को दिखाई न दे, तो उसी वो बताइए उसी कण को क्या कहेंगे हम लोग? परमाणु। इतना कण छोटा होता है कि बाबू ये हम लोग को दिखाई नहीं देता है, यानी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा भी हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, केवल इसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो अब हम आपको बता दें क्या कि ये परमाणु जो है इसको कैसे अनुभव किया गया होगा। तो मैं आपको बता दूँगा कि एक वायर है, ले लो एक आप क्या वायर, वायर मतलब तार, एक हम ले लेंगे वायर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? तार। तो कोई सा भी एक धातु का तार ले लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे? एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे हमने अगर लगा दिया बल्ब, क्या लगा दिया हमने? बल्ब। तो बताइए इस तार को हम जितना भी पतला कर दें तार तो दिखाई देगा, जब यहाँ बैटरी से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ जब बल्ब जल रहा है तो बताइए इस तार में ऐसा कोई तो पार्टिकल होगा, कोई तो ऐसा छोटा पार्टिकल है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, वो क्या हुआ? इसमें चल रहा है, मूव कर रहा है, तभी तो बल्ब जल रहा है। तो इस मीडियम के थ्रू हम बता दें क्या कि बाबू ये यहाँ से इनोवेशन आया क्या कि कोई ऐसा छोटा पार्टिकल है जो हमें क्या करता है? विजुअलाइज नहीं होता है, हमें वो क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। तो वहीं से ये कंसेप्ट आया एटम को खोजने का। तो जॉन डाल्टन ने इसे बताया क्या कि बहुत सूक्ष्म कण होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो क्या उसे हम लोग तोड़ सकते हैं? बताइए नहीं। तो परमाणु क्या होता है? आप लोग 9th में पढ़ोगे क्या? अविभाज्य कण होता है। अब मैं यहाँ एक कंसेप्चुअल बातें बताऊंगा क्या कि जो परमाणु है, जैसे हमने लोहा ले लिया, तो लोहा का बड़ा टुकड़ा लीजिए चाहे छोटा टुकड़ा लीजिए, इसको भी हम लोग लोहे कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे? लोहा। ऐसा नहीं है कि ये चांदी हो जाएगा, लोहा का छोटा कण भी क्या होगा? लोहे होगा। अब आप बताइएगा कि अगर हम Fe लिख दें तो Fe का मतलब क्या हुआ कि लोहा का चाहे बड़ा टुकड़ा हो चाहे छोटा टुकड़ा हो। अब बाबू ध्यान देना है, आप कहिएगा सर क्या कि Fe2 का मतलब सर क्या आता है? तो यहाँ Fe2 का मतलब कहता है क्या कि लोहा के दो परमाणु, यानी लोहा जो है एक तत्व है जिसके बहुत छोटे छोटे कण हैं, जो क्या है? 2 हैं। तो यहाँ 2 कहने का मतलब क्या है? ये परमाणुओं की संख्या को डिपिक्ट कर रहा है, परमाणुओं की संख्या को क्या कर रहा है? ये डिपिक्ट कर रहा है। तो परमाणु की संख्या को डिपिक्ट कर रहा है, क्या है? बहुत छोटा कण है। तो मैं बता दूं क्या, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? परमाणु भाग लेते हैं, चाहे वो बड़ा टुकड़ा हो तो बड़ा टुकड़ा में क्या होता है? बहुत छोटे छोटे कण क्या करते हैं? एक दूसरे को पार्टिसिपेंट से क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं या उसमें नया चेंजिंग लाते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या कि यहाँ लोहा लिखने का मतलब क्या है कि लोहा का एक परमाणु। यदि हम उसी तरह से अगर हम आगे बात करें कि बाबू हम देखेंगे क्या, जैसे अभी बहुत सारा हम लेके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम ले लिए ऑक्सीजन, जैसे हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यदि हम बाय द वे लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ पे ओ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या डिपिक्ट करता है कि ऑक्सीजन का क्या है? एक परमाणु है। ओ कय गो है? एक। तो इसका मतलब क्या है? इसका कितना परमाणु है? एक। यदि हम बाय द वे लिख रहे हैं O2, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ 2 3, यदि हम O3 लिख दें ओजोन, तो इसका मतलब क्या है? 3 परमाणु है। तो यहाँ 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समझना है कि इसके ऑक्सीजन जैसा छोटा छोटा कण का इसमें पार्टिसिपेट लिया है 2 गो, वैसा वैसा छोटा कण इसमें कई लिया है? 3 गो। तो यहाँ पे 1 2 3 जो भी लिखा जाता है वो तत्वों का ही पार्ट होता है और बहुत छोटा छोटा कण होता है जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। और 2 3 डिपिक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी बड़ा हिस्सा में से छोटा छोटा कण की संख्या कितना उस अभिक्रिया में भाग लिया। तो ये मुझे लगता है क्या कि परमाणु को, और अब हम थोड़ा आगे बात करेंगे क्या कि और बढ़िया से इसको हम लोग डिटेल समझें। तो अब हम ध्यान देते हैं क्या, अब हम लोग ध्यान देंगे क्या कि आपने कभी परमाणु जैसे है ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को H/2 लिखे हुए नहीं देखे हुए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एक परमाणु, यानी एक परमाणु को हमने क्या किया? 2 भागों में तोड़ा। तो 1/2 कभी परमाणु हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा आधा परमाणु। तो परमाणु को जब हम देख नहीं सकते हैं तो क्या उसे तोड़ दीजिएगा? नहीं। तो ये गलत है। तो कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। चाहे N/5 आप कभी लिखे नहीं देखे होंगे, चाहे O/3 कभी नहीं लिखे देखे होंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन का 5 गो परमाणु के भाग में तोड़ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे क्या कि N2 लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के 2 छोटे छोटे कण, इतना सूक्ष्म कण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट ले रहा है रिएक्शन में, अभिक्रिया में।
तो आप लोग को हमको समझ में आ गया कि भाई N2 का मतलब क्या होता है, N2 क्या डिपिक्ट करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि N2 मतलब क्या है, 2 परमाणु। यदि अगर हम बात करें यहाँ पे सब लोग समझेंगे क्या कि परमाणु जो होता है, तो परमाणु का जो संरचना होता है, तो हम बता रहे हैं क्या सबके सिद्धांत को एक एनालिटिकल में बातें बता दूँ क्या कि बाबू परमाणु का जो संरचना होता है आप लोग पढ़े होंगे। एज ए जो गैलेक्सी होता है हमारा, सन के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट क्या करते हैं, मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, जितने भी ग्रह क्या करते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसी तरह से ये परमाणु का संरचना होता है। परमाणु के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, हम लोग नाभिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कक्ष, या इसी का नाम है कक्षक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो अब हम बात करेंगे क्या कि ये परमाणु जो संरचना होता है, अभी तक हम लोग को 118 तत्व खोजा गया है। तो संरचना सभी का सेम होता है। अंतर क्या होता है, अंतर यही होता है किसी का आकार छोटा होता है, किसी का आकार बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि किसी में इलेक्ट्रॉन कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूं क्या कि सोना चांदी से बिल्कुल अलग है, ये तत्व है दोनों। तो दोनों अलग है क्योंकि बाबू उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ अलग है और उसमें क्या है, अलग है। तो आप लोगों को ये मुझे लगता है क्या ये समझ में आ रहा होगा टॉपिक्स कि एटम क्या है, कैसे हम लोग बारीकी से इसको रिसर्च किए होंगे। तो ये सब बातें मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि सोना बिल्कुल चांदी से अलग है। इसको AU मतलब सोना, AG मतलब होता है चांदी, बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जितना होते हैं उतना इसमें नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा जो एक दूसरे तत्व जो वेरिएशन लाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या कि इसके बाद फिर नया वीडियो मैं कंटिन्यू डालने वाला हूं। तो जितने भी मेरे जो भी यहाँ पे दर्शक जो भी हमारे यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, उनमें मैं ज़रूर कहूँगा क्या कि बाबू इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बिल्कुल ये बारीकी से केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, उनको और बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत, आगे देखते रहिए।